उस वक्त डर के मारे आप पैनिक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी मार्केट आपके ट्रेड की दिशा में आगे बढ़ते हुए आपके टारगेट को हिट करता है, फिर भी आप पोजीशन को एग्जिट नहीं करते। इसका मतलब आप बहुत लालची यानी कि ग्रीडी हो जाते हैं। मगर कभी कभी कुछ लोग बिना किसी सेटअप के इम्पेशंस होकर ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करते हैं। सभी रिटेल ट्रेडर्स ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इन सभी भावनाओं को कभी ना कभी महसूस जरूर किया होगा। इन सभी बातों का समावेश ह्यूमन साइकोलॉजी में किया जाता है और मार्केट को बायर्स और सेलर्स ये दोनों मिलकर चलाते हैं। इसलिए इन दोनों की साइकोलॉजी पर मार्केट की साइकोलॉजी डिपेंड होती है। मार्केट में सबसे ज्यादा कैपिटल सेलर्स के पास होता है, इसका मतलब वही मार्केट में ताकतवर है। इसलिए एक रिटेल ट्रेडर को इन बड़े इंस्टीट्यूशनल सेलर्स की साइकोलॉजी को समझकर उसी दिशा में अपनी ट्रेड एंट्रीज को प्लान करना होगा। इसी कारणवश आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए चार्ट को देखकर मार्केट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। चलिए अब चार्ट पर कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ये निफ्टी 50 के 30 अप्रैल का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होती ही प्राइस ऊपर निकलती है, लेकिन हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस फेस करने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड मरुबोजू कैंडल बनाकर नीचे आती है। मगर बायर्स एक बार फिर से प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, जिस कारण प्राइस अपने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है। अब चार्ट पर बन रहे इस स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन को देखकर आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके कमेंट में जरूर बताएं, जिससे आप अपनी साइकोलॉजी को यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ इस प्राइस एक्शन को देखकर आप में से बहुत से रिटेल ट्रेडर्स ने इस स्विंग हाई के ब्रेकआउट पर लॉन्ग ट्रेड एंट्री करने का मन बनाया होगा। लेकिन इन सभी ने ऐसा क्यों सोचा? इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, प्राइस यहाँ हायर हाइज का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर बढ़ रही है, इसका मतलब मार्केट अभी बुलिश है। नंबर 2, प्राइस ने अपने पुराने स्विंग हाई को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक किया है, जो कि एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। नंबर 3, पिछले दिन यानी कि 29 अप्रैल को मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आया था, इसलिए मार्केट आज भी उसी बुलिश मोमेंटम को और आगे कंटिन्यू कर सकता है। इस वजह से यहाँ एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करना सबसे उचित होगा। मेरे ख्याल से एक रिटेल ट्रेडर होने के नाते आपके मन में भी यही सब विचार आए होंगे, तभी आपने यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री की होगी। लेकिन कुछ ही देर में प्राइस नीचे आते हुए अपने पुराने स्विंग लो के पास एक हैमर कैंडल बनाकर फिर से धीरे धीरे ऊपर निकल जाती है, जिससे यहाँ ब्रेकआउट पर जो भी रिटेल बायर्स मार्केट में शामिल हुए थे, उनमें से कुछ इन बेरिश कैंडल्स को देखकर एग्जिट कर लेते हैं, तो कुछ अभी भी अपनी पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हैं। अब मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आया, इसका आंसर आपको वीडियो में आगे मिलेगा। साथ ही यहाँ कुछ ट्रेडर यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते हुए चार्ट पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनाते हैं। अब यहाँ इस ट्रायंगल पैटर्न का जिस भी तरफ ब्रेकआउट होगा उस तरफ हमें ट्रेड एंट्री करनी है, ऐसा सोचकर पैटर्न के ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न को एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जिसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर्स इस पैटर्न के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं। लेकिन प्राइस एक बार फिर से सभी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हुए ऊपर निकल जाती है, जिस वजह से यहाँ जो भी ट्रेडर्स शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हुए पुट बाई करते हैं, वो सभी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। अब मार्केट ने यहाँ ऑलरेडी 2 बार रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया है। अब इस हैमर कैंडल और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को देखकर जो बायर्स पिछली बार यहाँ इस ब्रेकआउट पर ट्रैप हुए थे, वो सभी एक बार फिर से मार्केट के इस बुलिश मूव को देखकर मार्केट से अपने पुराने लॉस का बदला लेने के लिए लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट इस बार नीचे से इस सपोर्ट एरिया से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाकर ऊपर आया है। साथ ही मार्केट ने यहाँ इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है। इस वजह से ब्रेकआउट पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल अभी बहुत हाई हो गया है। लेकिन हर बार की तरह मार्केट तीसरी बार भी इन सभी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करके तेजी से नीचे चला जाता है, जिससे इन्हें एक बार फिर से लॉस का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के बावजूद मार्केट नीचे क्यों गिरा, चलिए इसे जानते हैं। हमने अभी तक रिटेल बायर्स किसी चार्ट को देखकर ट्रेड एंट्रीज करने के लिए क्या सोचते हैं या फिर उनकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, इसे देखा है। इसलिए अब हम मार्केट में सेलर्स आपको फंसाने के लिए तरह समझने के लिए हमें एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। 29 अप्रैल को मार्केट 22,500 के एक साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करते हुए लगभग 200 पॉइंट्स का एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव करता है। मार्केट में इतना बड़ा वन साइडेड मोमेंटम आने के बावजूद किसी भी पॉइंट पर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं की गई है।